वही देखो जरा, वही वेव्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो पहले वाला वीडियो में जो किया था 5 मिनट में, उसको रिकैप करके फिर आगे करता हूँ। अ, जो समझाया था, अ, जो एसएचएम समझाया था, एसएचएम में बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा था, उसी का शैडो ऐसे वाइब्रेट होता था नहीं। उसके लिए इक्वेशन था, डिराइव किया था एसएचएम में, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी नहीं। ना, ये y का वैल्यू देखो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। फिर ये ओमेगा को समझाया था, आ रहा हूँ, ए ओमेगा को लिखा था 2 पाई बाई, समझाया था। ये इसको कैंसिल नहीं करना नहीं। ये कैपिटल टी तो था पूरा एक वाइब्रेशन के लिए ऐसे। फिर वो छोटा टी क्या है, सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम टी, उतने टाइम में ये कितना है, ये वाई कितना है, मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एट टाइम टी। फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन निकाला था, क्या आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये एसएचएम का है, अभी आ रहा हूं। नो, फिर कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन कितना आया था, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है नहीं, ये तो था एसएचएम में। थोड़ा कल का वीडियो का रिकैप करके करता हूँ, 1 घंटे में काफ़ी ऑलमोस्ट पूरा कर दूंगा। फिर कैसे समझाया था, यही था, एक स्ट्रिंग इधर फिक्स्ड है, इस पॉइंट पे रेड इंक लगा दिया, इस पॉइंट पे ग्रीन इंक लगा दिया, यहीं से पकड़ के इसको ऐसे वाइब्रेट किया, तो ये स्ट्रिंग का हर पार्ट, ईच पार्ट ऊपर नीचे होगा। तो डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस जो वेव है इधर को ट्रेवल कर रहा था, फिर वहीं से रिफ्लेक्ट होके आएगा। ये स्ट्रिंग का हर पार्ट, ईच पार्ट, यही लेवल रहा, उसका मीन लेवल रहा ये। हर पार्ट इस लेवल से यहाँ इधर को इतना जाता था, और इस लेवल से नीचे को इतना आता था। ठीक है, तो ये जब डिस्टरबेंस उधर को जा रहा है, ये जो वेव उधर को ट्रेवल कर रहा है, पहले ये पॉइंट वाइब्रेट होगा, पहले ये होगा, ये बोला होगा, ये जो जगह है ये ऊपर नीचे होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये भी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है इसी की तरह। तो इस पॉइंट के लिए लिखा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फिर इस पॉइंट के लिए क्या लिखूंगा, ये बाद में वाइब्रेट होगा। सपोज ये यहां से x डिस्टेंस आगे था, साइन के आगे जो चीज लिखूंगा एंगल ही लिखूंगा। इससे पहले वेव्स में फर्स्ट वीडियो में समझाया हूं, अब कल आए ही नहीं थे इसलिए दोबारा करके आगे चलता हूं। नाउ एक वाइब्रेशन के लिए टाइम था टी, ये डिस्टेंस था लैम्डा, कहते हैं वेवलेंथ, और एंगल बन गया था 2 पाई। ये तो एंगल है, ये टाइम है, ये लेंथ है। सो लैम्डा जब डिस्टेंस आगे चला गया, इतना एंगल बन गया, यूनिट डिस्टेंस पे एंगल हुआ फिर 2 पाई बाई लैम्डा। ये एक्स डिस्टेंस आगे है, तो फिर एक्स रहा 2 पाई x/लैम्डा। इतना डिस्टेंस को इतना एंगल में कन्वर्ट किया, मीन्स पाथ में, सॉरी फेज में। अब इसके लिए क्या लिखूंगा, ये भी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, फिर लिखा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये डिस्टेंस x, जिसको कहते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, उसी को एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये बाद में होगा इसलिए लिखा माइनस 2 पाई x/लैम्डा। यही रहा इक्वेशन ऑफ दिस वेव जो इधर को जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। वाइब्रेट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, एंगल रहा 90, इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। नाउ इसमें देखो x भी है, t भी है। इसमें देखो सिर्फ t है, x नहीं है नहीं, तो वो जस्ट वाइब्रेशन है। ये रहा, ये जो वेव ट्रेवल कर रहा है, डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए इक्वेशन, ये कल डिराइव किया था फर्स्ट वीडियो में।
नाउ वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये 2 पाई/लैम्डा को कहा के, प्रोपागेशन कांस्टेंट के एक्स, के कितना रहा, के इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा। जो एस एच एम का के था ये वो नहीं है, एस एच एम का के कितना था ना, एम ओमेगा स्क्वायर, जिसको कहा था स्प्रिंग कांस्टेंट, नहीं ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये डिस्टरबेंस इधर को जा रहा है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ अगर वहाँ पे पॉजिटिव साइन है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, देन ये वेव इधर को जा रहा है अलंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नीट में तो ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे नहीं ना। इसी चीज़ को जेई में देखोगे, बहुत सारे कुछ साल का एनालिसिस करोगे, उसको ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन, और के एक्स को पहले लिख देते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, नहीं तो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये और इसमें ओमेगा टी पहले ओमेगा टी बाद में है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये जो है ये वही है, ये जो है ये भी वही है, ठीक है। फिर फर्क क्या है, अगर अगर ये बोला ऊपर को वाइब्रेट हो रहा है, ये बोला नीचे को हो रहा है, पहले यही फर्क है, ठीक है। और इसके कल डिफरेंट फॉर्म्स भी लिखा था, अलग अलग स्टाइल में लिखा था। क्या लिखा था बोलो एक जरा, y इज इक्वल टू ए साइन, बहुत सारे लिखा था, 2 पाई/लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ऐसे बहुत सारे लिखा था। और एक न्यूमेरिकल भी कराया था, नहीं, और उस पर कहा था जब भी इसमें से होगा कंपेयर करके ही होगा, ठीक है, और कंपेयर करके ही होगा। और ये डिराइव कर दिया था v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, नहीं न्यू रहा फ्रीक्वेंसी, इसी के लिए सिंबल कोई एन यूज कर देता है, कोई एफ यूज कर देता है, ये भी डिराइव किया था, ठीक है। नाउ अब चलता हूँ, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। वाइब्रेशन ऐसा है, एंगल इधर को, डिस्टरबेंस इधर को है, एंगल रहा 90। अच्छा, यहाँ तक कल किया था, इसके अलग अलग फॉर्म्स भी लिखा था। नाउ नाउ अब चलते हैं, ये तो सारा फर्स्ट वीडियो में कर दिया था। नाउ देखो कल कितने वेराइटीज में लिखा था, इक्वेशन लिखा है आपने, देखो बोलो, एक और बोलो। एक ये क्या था, ए साइन 2 पाई/लैम्डा वी टी माइनस एक्स, और कितने लिखा था बोलो जरा, y इज इक्वल टू, एक सेकंड, ए साइन 2 पाई, हाँ, हुच t/t, हाँ, एक ये भी कराया था, और बोलो, हाँ हाँ, स्मॉल टी माइनस, वो तो मैंने लिख दिया। यस, ए साइन 2 पाई/कैपिटल टी, ये सब उसी में से आया था, इसी एक में ही से आया था, और भी कराया था। y इज इक्वल टू, ये भी ओमेगा ही था, ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई न्यू भी लिखा था, t माइनस एक्स बाई भी, और भी कराया था, ठीक है। और जब जब भी कहा था, जब इसमें से होगा कंपेयर करके ही होगा, नहीं, और उसी के साथ एक अच्छा न्यूमेरिकल भी लिखा था, नहीं। अब चलता हूँ आगे। नाउ अब चलता हूँ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। नाउ velocity of
अब चलता हूं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। ठीक है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड नहीं ना, वो इसके लिए एक्सप्रेशन ना लुक, इसको समझाने से पहले दो चीजें समझाऊंगा। एक रहा टेंशन टी, एक रहा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। इसी को सिंबलिकली म्यू लिख देता हूं ना। अब ये समझ आ जाएगा फिर, ठीक है नहीं ना। लुक, टेंशन था फोर्स। नाउ हियर इज ए सपोर्ट, हियर इज ए स्ट्रिंग, 10 kg इज हैंगिंग सपोज, नीचे नहीं जा रहा है, तो इसमें टेंशन कितना होगा बोलो। ठीक है, 10 kg इंटू दिस 100 न्यूटन। नाउ अब यही रहा, हियर इज अनदर स्ट्रिंग। नाउ इस पे सपोज 5 kg है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, नीचे को mg, तो फिर यहां पे टेंशन होगा 5 इंटू जी 50 न्यूटन। ठीक है, नाउ इसी स्ट्रिंग को यहां से डिस्टर्ब करोगे ऐसे ऐसे, इसी में एक वेव ऐसे ही ट्रेवल करेगा, इसको भी डिस्टर्ब करोगे, यहां पे भी ऐसे ही वेव एक इधर को ट्रेवल करेगा नहीं। अब इस वेव का वेलोसिटी ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा नहीं ना, वो डिपेंड करता है ये टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या है ना, लुक सपोज दिस इज अ कपर वायर, ये जो कपर है ये भी वही कपर है, वही कपर है, तो ये कपर है तो इसका डेंसिटी जो है, इसका डेंसिटी भी वही है। इसी में से 1 सेंटीमीटर इतना काट के लेके आया, इसी में से 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक इतना काट के लेके आया, इतने में मास ज्यादा होगा या इतने पोर्शन में मास ज्यादा होगा सेकंड में। तो ये क्लियर हो गया, मास पर यूनिट लेंथ नहीं, मास पर यूनिट लेंथ इज क्लियर, टेंशन इज क्लियर नहीं। नाउ अब मेरा मन किया, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैंने ऐसे ही लिखा T बाई मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट। देखते हैं ये क्या है, डायमेंशनली देखते हैं। नाउ लुक, नाउ टेंशन इज ए फोर्स, फोर्स था मास इनटू एक्सेलरेशन, m के लिए लिख m मास, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L T माइनस 2। ये क्या था ना, मास पर यूनिट लेंथ, L लेंथ में m मास है, यूनिट लेंथ में m बाई एल है, तो ये रहा ये म्यू। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मास को लिखा m को लिखा l को लिखा l, तो इसी की जगह लिखा m बाई एल, तो दिस m कैंसल्स, l ऊपर चला गया, यहां पहले एक था l स्क्वायर t माइनस 2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट l, इसका स्क्वायर रूट, इसको नीचे लिख दूंगा t, यही हुआ, मीन्स लेंथ बाई टाइम हुआ, लेंथ बाई टाइम मीटर पर सेकंड, किसका यूनिट है, वेलोसिटी। सो एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो ये वाइब्रेट ऐसे ही हो रहा है, डिस्टर्बेंस इधर को जा रहा है, तो उसके वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल कैसे करोगे उसी फॉर्मूले के बारे में सोचना। यहां पे कितने चीजें हैं, 1 2 3, ठीक है नो 1 2 3 नहीं नो, इसी को देख के आंसर, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आंसर बोलो। पहले जो स्ट्रिंग था वही स्ट्रिंग है, मीन्स मास पर यूनिट लेंथ सेम है। अगर टेंशन को ज्यादा किया तो वेलोसिटी बढ़ेगा, टेंशन को डबल कर दिया तो वेलोसिटी टाइम्स, टेंशन को 4 गुना कर दिया तो वेलोसिटी 2 टाइम्स, ऐसे ही बोलोगे। नाउ अब यहां देख लो,
मान लो इसी में जो वेव इधर को जो जा रहा था उसका सपोज वेलोसिटी था v। 10 kg लगाने से टेंशन ये इससे डबल हुआ, तो इसमें जो वेव ट्रेवल करेगा ये डबल हुआ, तो वेलोसिटी कितना होगा? तो बोल देना इसका √2 टाइम्स v। ठीक है। नाउ फिर अगला बदल देगा क्वेश्चन, कहा कि टेंशन सेम है, ये सेम है, ये बदल दिया नहीं। नाउ ये बदल दिया, मीनिंग क्या है? नाउ मीनिंग क्या है? अब कर दूंगा, काफी कर दूंगा। नाउ कहा हियर इज ए स्ट्रिंग और 10 kg हैंग कर रहा है, ये स्ट्रिंग का थिकनेस रहा ये कपर का है। देयर इज अनदर स्ट्रिंग, ये पतला है, इस पे भी वही 10 kg हैंग कर रहा है, तो फिर दोनों में टेंशन सेम है। अब ये सेम है, अब इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा नहीं, ये भी कपर ये भी कपर। कहा ये जो वायर है, ये जो वायर है इसका रेडियस, वायर सर्कुलर है ना, क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस इसका आधा है, ऐसे दे दिया रेडियस। हमें फिर इधर जाना पड़ेगा नहीं, ये जो कपर है ये वही कपर है, मीन्स इसका डेंसिटी जो है इसका डेंसिटी भी वही है। इसी का मास पर यूनिट लेंथ को अगर म्यू कहा, इसी वायर का मास पर यूनिट लेंथ को क्या कहूंगा? निकालो। रेडियस आधा करने से मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ? देख मैं कर देता हूं। इसी का यूनिट लेंथ लिया यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। इसका भी यूनिट लेंथ लिया, इसी का ये नीचे से देखोगे सर्कुलर ही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr²। समझा रहे बेटे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू दिस लेंथ, यूनिट लेंथ लिया हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ रहा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहा इतने का मास, इतने का मास होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr/2 का स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट लेंथ लिया हूं 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ रहा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहा मास। इतने को m कहा तो इसको क्या कहूंगा? देखो इतने को m कहा, इसको क्या कहूंगा? m/4। कितना हुआ? इसी का मास पर यूनिट लेंथ को म्यू कहा, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ को क्या कहूंगा? बोलो, μ/4। समझ आ गया नहीं? ये इसी को इधर ले आओ, यही था यूनिट लेंथ m/l, तो रहा πr² रहो, ये 1 को इधर ले आओ नहीं, तो बाकी जो रहा यही रहा, इसी को म्यू कहा, तो इसको क्या कहूंगा? इसको क्या कहूंगा? μ/4। ये हो गया μ/4, 4 ऊपर आ गया, 4 फिर बाहर से निकला, तो कितना हो गया? 2 टाइम्स। समझ आ गया नहीं? तो अगर इसमें वेलोसिटी v है ट्रांसवर्स वेव का, इसमें कितना होगा? 2v। समझ आ गया बेटे? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। इसमें भी है तो उसमें उसका डबल है, ये μ/4 हुआ, 4 इधर आया, 4 फिर बाहर निकला, 2 टाइम्स हुआ नहीं। रेडियस नहीं पूछेगा, कह देगा डायमीटर, कहेगा इस वायर का डायमीटर d है, इसका d/2 है,
डायमीटर के साथ जो होता है रेडियस के साथ भी वही होता है, नहीं? तो ऐसे ही मैनिपुलेट करना आना चाहिए। सो क्लियर अबाउट दिस। नाउ अब इसको और चेंज करता हूँ, इसी को फिर और चेंज करते हैं, नहीं? नाउ लुक, नाउ इसी को फिर और चेंज करके रेडियस के साथ इक्वेशन बनाते हैं। नाउ लुक, ये तो डिराइव हो गया। ये म्यू की जगह म्यू ना लिख के यहाँ पे उसी का डेंसिटी लेके आना है, उसका रेडियस लेके आना है। कैसे लेके आओगे बोलो? इसी एक्सप्रेशन में उसी वायर का डेंसिटी को लेके आना है, डेंसिटी को लेके आना है और उसका रेडियस को लेके आना है। ये क्या था? मास पर यूनिट लेंथ, यही था मास पर यूनिट लेंथ। सपोज पूरा लेंथ रहा L, L लेंथ में m मास है, L लेंथ में m मास है, यूनिट लेंथ में m बाई L होगा। इसी को सिंबलिकली कह रखा हूं म्यू। अब इसको बदलते हैं, नहीं? नाउ मास क्या होगा? इसी वायर का मास क्या होगा? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ रहा वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहा मास। सपोज इसका रेडियस r है, तो मास होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर इंटू लेंथ रहा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहा मास, यही रहा L, L L कैंसल्स, क्या रहा? पाई r स्क्वायर रो। तो उसी को फिर बदलना है। सो V इज इक्वल टू टेंशन बाई, और म्यू की जगह यही लिखा पाई r स्क्वायर रो का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये नीचे r स्क्वायर है तो बाहर आ गया, तो बाहर आया तो ऐसे ही रहा t बाई पाई रो का स्क्वायर रूट, नहीं? तो पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। सो तो वेलोसिटी ऑफ रहा पाई 1 बाई पाई r t बाई रो का स्क्वायर रूट। अब इसके साथ बन गया। तो इसे सीखा क्या? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ये r नीचे है, रहा 1 बाई r। नाउ फिर और क्या सीखा? ना वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, वो तो वही रहा। फिर रो नीचे है, नहीं? सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर लिख रहा हूं, और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे? 1 बाई रो का स्क्वायर रूट। ठीक है, 3 बन गए, 3 बन गए, नहीं? नाउ नाउ अब जो क्वेश्चन पूछा होगा, नाउ अब जो क्वेश्चन पूछा होगा, नाउ अब जो क्वेश्चन पूछा होगा इसको यहां लिख देता हूं। 16 V रहा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r। नाउ 17 में भी रहा वेलोसिटी ऑफ ट्रांस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। अब 3 चीजें रहा। ना लुक, अब उसने क्वेश्चन ऐसे बनाया। ना लुक, टेंशन एंड डेंसिटी रिमेनिंग सेम, दिस रिमेनिंग सेम, r को कम कर दिया, r को आधा कर दिया, तो वेलोसिटी r को आधा क्या मीन्स r की जगह यहाँ 2, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक, r को आधा किया r बाई 2, तो 2 ऊपर आ गया तो डबल हो गया। r को आधा कर दिया मीन्स पतला तार लिया। फिर पूछा है टेंशन और ये रिमेनिंग सेम, मीन्स उस तार से जो मास हैंग कर रहा था उसी की वजह से था टेंशन, टेंशन रहा सेम। मटेरियल से,
ठीक है, फिर बदल दिया दिस एंड दिस रिमेनिंग सेम, मीन्स जो तार पहले लिया है अब भी वही लिया है, टी को आधा कर दिया, टेंशन को आधा कर दिया, मीन्स पहले 10 केजी हैंग कर रहा था अभी 5 केजी हैंग कर रहा है, टी की जगह लिखा T/2, तो फिर वेलोसिटी कितना हो गया V/√2। इसको आधा किया ना, पहले इसी को V कहता था, अब टेंशन कह दिया T/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, यही 2 को बाहर निकाला, फिर यही रहा, पहले इसी की जगह यही लिखता था तो फिर रहा V/√2, ठीक है। तो ऐसे जैसे वो वेरी करेगा नहीं, फिर कहा इसको सेम रखा, इन दोनों को सेम रखा, ये बदल दिया, ये बदल दिया, मीन्स मटेरियल बदल दिया, पहले जो वायर लिया था उसका डेंसिटी कुछ और है, अब जो वायर लिया हूं उसका कुछ डेंसिटी वही है, अलग है, फिर इसी हिसाब से चलना, ठीक है ना। बेसिक रहा ये, फिर इससे आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब चलता हूं स्टेशनरी वेव्स में, नहीं अब चलता हूं स्टेशनरी वेव्स नाउ, फिर उसके बाद ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप, फिर आसान हो जाएगा। नाउ आज और कहीं क्लास तो नहीं है? हाँ जी, अच्छा, नाउ अब चलता हूं स्टेशनरी वेव्स में, नहीं नाउ लुक, नाउ पहले ऐसे समझा दूं फिर उसका इक्वेशन डिराइव करता हूं, फिर करेंगे। नाउ लुक, यही रहा एक स्ट्रिंग, इधर फिक्स्ड है, इधर से अपने इसको ऐसे वाइब्रेट किया, नाउ इसी में एक डिस्टरबेंस इधर को ट्रेवल करेगा, यहीं पे टकराने के बाद फिर ऐसे वापस आएगा, फिर वापस आएगा, मीन्स एक वेव इधर को जा रहा है एक इधर को आ रहा है, इसका वेलोसिटी जो है इसका वेलोसिटी वही है, इसका एम्पलीट्यूड जो है इसका एम्पलीट्यूड वही है, नहीं ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, दोनों अगर ओवरलैप करेंगे फिर ऐसा सिचुएशन बनेगा, ऐसा सिचुएशन, इसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव, उसका इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं, इसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, इसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, नहीं नाउ जो इसका मीनिंग है वही है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 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 ना कहेंगे नोड, अभी डिराइव करता हूं, ये दोनों नोड के बीच में इस जगह को इस जगह को इस जगह को कहेंगे एंटी नोड, ये जगह रहा नोड, ये जगह रहा नोड, ये जगह रहा नोड, ये जगह रहा नोड, नहीं नाउ नाउ अब ये कहां कहां पे होगा, यहां से कितना आगे एंटी नोड होगा, यहां से कितना आगे नोड होगा, यहां से कितना आगे फिर सेकेंड एंटी नोड होगा, यहां से कितना आगे फिर नोड होगा, वो डिराइव कर दें, देन ओपन पाइप क्लोज पाइप, वो सारा इजी है, और उसी में से क्वेश्चन आया था 2025 में, और बहुत सिंपल था, और नीट से पहले भी बताया था एक दिन पहले, वही था, ठीक है ना। लुक, इसको करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो रहा ये, इससे पहले समझा चुका हूँ,
प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, नहीं? कैसे लिखा था? नाउ y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये किधर को जा रहा है? फिर लिखा हूं y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये किधर को आ रहा है? नेगेटिव। और यहाँ पे जो k लिखा है यहाँ पे भी वही k लिखा है, और इससे पहले समझाया था k था 2 पाई बाई लैम्डा, नहीं? और कल के वीडियो में भी समझाया था ओमेगा बाई के क्या होता था, उसी वेव का वेलोसिटी, नहीं? तो यहाँ जो ओमेगा लिखा है यहाँ वही ओमेगा लिखा है, दोनों का ओमेगा सेम है, तो दोनों का 2 पाई न्यू भी सेम है, दोनों का टी भी सेम है, नहीं? ये जा रहा है इधर को, ये जा रहा है इधर को, और क्या सेम है दोनों का? दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। दोनों अगर ओवरलैप करेंगे यही बनेगा, ये जो बनेगा ये डिराइव कर दो इक्वेशन, देन उसके बाद सारा इजी है। नाउ इसको समझने के लिए नाउ एक ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला है, वो रहा साइन सी प्लस साइन डी, सी एंड डी आर टू एंगल्स, इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन हाफ सम कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही एक फार्मूला यूज होगा। इसी को कह देता हूं y1, इसको कह देता हूं y2, ठीक है? ये वेव जा रहा है उधर को, ये आ रहा है इधर को, दोनों का ये सब सेम है, दोनों अगर ओवरलैप करेंगे ऐसे ही बनेगा। तो इसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव। अब इसका इक्वेशन क्या है, नहीं? अब जोड़ता हूं, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की जगह यही लिखा, y2 की जगह यही लिखा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, नहीं? ठीक है। अब ये जो अभी समझाया था, सी का जगह किसने लिया? साइन सी, साइन सी की जगह इसने लिया, डी की जगह किसने लिया? इसने लिया। तो इसी को इसी तरह एक्सपेंड करूंगा, नहीं? करने से पहले इस पे भी ए, इस पे भी ए, वो कॉमन है, तो ए को पहले कॉमन निकाल देता हूं, तो ब्रैकेट में क्या रहा? साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, नहीं? अब इसी फॉर्मूले के साथ अब इसी को कहोगे सी, इसी को कहोगे सी, इसी को कहोगे डी, यही रहा, यही लगाओगे, नहीं? अब लगा के देखते हैं कितना आता है। नाउ ए, ये लिखा 2 साइन, इसी को कहा सी, इसी को कहा डी, सी प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी, सी प्लस डी बाई 2, मीन्स ये वाला लिख दिया, कॉस सी माइनस डी, इसी को कहा सी, इसी को कहा डी, बट यहां पे माइनस है, सो के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर लिखोगे माइनस के एक्स, है माइनस करूंगा ना, माइनस करके जब ये लिखूंगा इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, दिस डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हुआ देखो, ये 2 को यहां लिखा 2a साइन प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसल्स, के एक्स प्लस के एक्स, 2 के एक्स बाई 2 इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है? नाउ अब ये कितना हुआ? नाउ माइनस के एक्स प्लस के एक्स कैंसल्स, ये रहा कॉस माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है? जगह खत्म हो गया। अब यहां लिख देता हूं, यहीं से चला था। नाउ y इज इक्वल टू 2a, यहीं पर रहा इंटरेस्टिंग, साइन के एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 कैंसल्स, कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी,
ना कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी कितना होता है, बोलो। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वो ट्रिगोनोमेट्री में है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये फिर हो गया, तो फिर क्या बन गया ना, 2a साइन के एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी। तो इन दोनों को कंबाइन करने से जो मिला उसको लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी। यही रहा इक्वेशन ऑफ दिस वेव कॉल्ड ए स्टेशनरी वेव। c प्लस डी बाई टू, इसी को कहा ना c, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसी को कहा d, के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई टू, देन c माइनस टी, c माइनस टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो माइनस करूंगा ये रहा माइनस, ये भी रहा माइनस, डिवाइडेड बाई टू, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कैंसल्स, के एक्स प्लस के एक्स, टू के एक्स बाई टू, टू टू कैंसल्स, के एक्स ही रहा। ठीक है, यही रहा इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव। नाउ 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। नाउ इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना, ऐसे y इज इक्वल टू, इतने को ब्रैकेट में रखा, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ना लुक, इतना पार्ट है, इतना पार्ट है, ये जो स्टेशनरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये पूरा, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस स्टेशनरी वेव। नाउ लुक, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव। नाउ वहीं पे समझा दूं। नाउ लुक, यहां पे ये पॉइंट बिल्कुल वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ये इस लेवल से यहां तक जाता है, फिर यहां से यहां तक आता है। ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा। ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक आएगा। इसका लिमिट रहा ये। यहां पर जो है ये एंटी नोड पर, समझ आ रहा है, ये जाएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तो यही रहा। ये बिल्कुल नहीं वाइब्रेट होगा। तो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा कहां पर है, ये जिसको कहते हैं एंटी नोड, सबसे कम कहां पर है, ठीक है नहीं, क्लियर ना, सबसे कम है नोड पे, सबसे ज्यादा है एंटी नोड पे, नहीं। अब यहां से कितना आगे, यहां से कितना आगे, यहां से कितना आगे, नोड एंटी नोड बनेगा, नहीं। सो तो यहां से केस सीखा, आट नोड दो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड कितना है, वाइब्रेट नहीं हो रहा है, जीरो यहां पे, और यहां पे सबसे मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम है। नाउ सबसे मैक्सिमम है। फिर रहा पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, वो कर दूं फिर हो जाएगा जनरल, फिर ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप हो जाएगा। ना खुद जरा ट्राई करो, यहां से कितना आगे एंटी नोड होगा, यहां से कितना आगे फिर नोड होगा, कर पाओगे उस इक्वेशन में से।
ना लुक, कैसे करोगे समझा दूं फिर। ना लुक, जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू है, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये जो इक्वेशन बना ये इसी का इक्वेशन स्टेशनरी वेव का। नाउ इतने टर्म को कहा, इतने टर्म को कहा ये स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड। नाउ यहाँ पे टू टू इज कांस्टेंट। ये जो दोनों वेव लिया था, जो दोनों वेव लिया था, y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो सेकंड उधर से आ था y2 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, दोनों का ये जो है वो है, ये जो है वो है, टू इज कांस्टेंट। अब सारा कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। ये पूरा रहा ये स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड। यहाँ साइन के एक्स लिखा है, साइन साइन के एक्स लिखा है। अगर ये मैक्सिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम इंटू टू ए मैक्सिमम, तो फिर यही रहा मैक्सिमम। जब इतना पोर्शन मिनिमम होगा, मिनिमम इंटू दिस इज मिनिमम, तो फिर यही फिर मिनिमम होगा नहीं। सो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है साइन टेबल में, साइन 0 0 साइन 90, 90 को क्या कहते हैं, π/2। और कहां पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम, मैक्सिमम इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है। इसी को मैक्सिमम का कंडीशन पुट करके देखो कितना आता है। एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम इफ साइन के एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम। साइन के एक्स इज इक्वल टू अगर मैक्सिमम है तो कितना होना चाहिए, मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, साइन के एक्स इज मैक्सिमम, सो के एक्स इज इक्वल टू, सो के एक्स इज इक्वल टू, मैंने ऐसे लिख दिया, सो के एक्स इज इक्वल टू 2n 2n प्लस 1 π/2, 2n प्लस 1, देखते हैं मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। और के एक्स को लिख दिया 2n प्लस 1 π/2, 2n प्लस 1 π/2, n स्टार्टिंग फ्रॉम n स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देखते हैं क्या होता है। नाउ n अगर 0 है तो के एक्स क्या रहा, यहां लिखा 0, 0 इंटू दिस थिंग 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू π/2 इज π/2। नाउ इस क्लियर, तो k कितना था 2π/λ, k था 2π/λ इंटू x इज इक्वल टू π/2। ना पाई कैंसल्स, सो x कितना रहा, उधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया, ये 2 इधर था, इधर आ गया λ/4। n को 0 लेके x कितना आया λ/4। नहीं, n इज जस्ट ए नंबर, ऐसे 0 1 2 3 4। फिर n को 1 लेके देखो, यही जनरल कंडीशन फॉर मैक्सिमम और नॉट देख लेते हैं। अगर n को 1 लिया तो फिर के एक्स कितना हो गया, n को अगर 1 लिया, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 π/2। अब k को कहा था प्रोपगेशन कांस्टेंट कितना था, 2π/λ इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 π/2। ना पाई कैंसल्स, तो x रहा, ये उधर चला गया 3 λ/4। n को 1 लेके x आया 3 λ/4। ठीक है, ऐसे x को n को 2 लेके देखो कितना आता है, यहां से कितना आगे मैक्सिमम होगा वो निकाल रहा हूं।
हाँ, ये रहा कंडीशन, ये रहा। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम के लिए रहा नाउ के एक्स साइन के एक्स इज इक्वल टू दिस, के एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। साइन के आगे के एक्स लिखा है ना, के एक्स इज एन एंगल, साइन के आगे जो लिखा होगा एंगल लिखा होगा। यही रहा कंडीशन फॉर मैक्सिमम। हाँ, 2n+1 पाई बाई 2। साइन के आगे जो लिखा होता है एंगल होता है ना, n इज ए नंबर, नंबर इंटू 2 इज ए नंबर, नंबर प्लस 1 इज ए नंबर, नंबर इंटू एंगल इज एन एंगल। नहीं, तो सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 लेके देखो कितना आता है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ n इज इक्वल टू 2, 5 बाई, तो इससे सीखा क्या, फिर अगला क्या होगा, यस 7 लैम्डा बाई 4। ठीक है, x 0 कहां पर है देखना, यहीं से चला था, यहीं से इधर को जा रहा है, तो इधर को रहा x एक्सिस, यहां पे x कितना रहा 0, यहां से कितना आगे मैक्सिमम हुआ लैम्डा बाई 4, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस रहा लैम्डा बाई 4। ठीक है, फिर यहां से कितना आगे फिर मैक्सिमम होगा 3 लैम्डा बाई 4, 1 2 3, फिर यहां हुआ, फिर कितना आगे फिर होगा मैक्सिमम 5 लैम्डा बाई 4, 1 2 3 4 5, फिर यहां पे रहा मैक्सिमम। तो यही रहा कंडीशन फॉर जहां जहां पे जिस जिस जगह पे प्लेस, यहां से कितना आगे आगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। सिमिलरली कंडीशन फॉर मिनिमम, यही रहा कंडीशन फॉर मैक्सिमम, और मैंने लिख दिया के एक्स इज इक्वल टू n 2n पाई बाई 2, के एक्स को मैंने लिख दिया 2n पाई बाई 2। इस कंडीशन में वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 सो ऑन, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 सो ऑन। इस कंडीशन में वो बताएगा कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, इस कंडीशन में बताएगा कहाँ कहाँ पे मिनिमम होगा। कैसे, यही था ना इसी वेव का एम्पलीट्यूड। अगर ये साइन के एक्स मिनिमम होगा, मिनिमम इनटू दिस थिंग मिनिमम होगा, साइन का वैल्यू मिनिमम कहाँ कहाँ पर है, साइन 0 इज 0, साइन का वैल्यू मिनिमम कहाँ कहाँ पर है। नाउ लुक, नाउ कहाँ पर है, यही रहा 0, यही रहा पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2, फिर रहा पाई बाई 2, 1 2 3 4 पाई बाई 2, दैट इज 2 पाई, ऐसे ही जा रहा है। तो यहीं पे साइन 0, यहीं पे 0 होता था, यहां भी 0 होता था, फिर यहां भी 0 होता था, साइन 0 इज 0, साइन 1 इट इज 0। नाउ पाई बाई 2, 1 2 3 4 5, यहां क्या लिखूंगा 6 पाई बाई 2, दैट इज 3 पाई। फिर यहां कितना लिखूंगा, ये रहा ना पाई बाई 2, 1 2 3 4 पाई बाई 2, दैट इज 2 पाई, 5 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, दैट इज 4 पाई। फिर यहां क्या लिखूंगा 5 पाई। समझ आ गया नहीं, 1 पाई 3 पाई 5 पाई, अगला क्या आएगा 7 पाई। तो यहां पे फिर अगला आएगा साइन 0 इज 0, साइन 1 इट इज 0, मीन्स ये सारे एंगल और ये सारे एंगल के लिए साइन का वैल्यू 0, दैट इज मिनिमम। तो उसी चीज को लिखा हूं, वही चीज लिखा हूं। देखो एन यही लेके ये एंगल आता है या नहीं, एन को 0 लेके, ये क्लियर हुआ, एन को 0 लेके 0 आ गया, एन को 0 लेके
एन को 1 लेके कौन सा एंगल आया, देखो एन को 1 लेके इसी कंडीशन में एन को 1 लिया, पाई आया, फिर इधर आया, यहाँ भी मिनिमम। एन को 2 लेके, एन को 2 लेके यहाँ लिखा 2, 2 एक 2 कैंसल रहा 2 पाई, ये रहा 2 पाई, यहाँ पे भी साइन मिनिमम। एन को 3 लेके यहाँ लिखा 3, ना 3 पाई, 2 2 कैंसल 3 पाई, 3 पाई यहाँ आता था, तो यहाँ भी साइन का वैल्यू 0। सो फिर यही रहा जनरल कंडीशन फॉर मिनिमम। अब कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे होगा मीन्स यहाँ से कितना कितना आगे होगा, तो लेके देखते हैं। पहले यहाँ पे एन को 0 पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो x कितना आ रहा है, x 0 आ रहा है, नहीं देखो आ गया नहीं, नो x वहां पे 0 कहां पर है, वो जो वेव दिखाया हूं वहां पे कहां पर है, ओरिजिन पे, तो यह रहा मिनिमम नोड। ठीक है ना, बस बस 10-15 मिनट में अभी काफी हो जाएगा। तो इससे सीखा क्या, तो पोजीशन ऑफ मिनिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड, जैसे यहाँ पे लिखा था, ये बताएगा पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये कंडीशन देगा पोजीशन ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड। ये आया था ना पोजीशन ऑफ मैक्सिमम। सिमिलरली ये वाला पुट करके n इज इक्वल टू 0 लेके इसी में पुट करके x कितना आया देखो 0, n इज इक्वल टू 1 लेके यहाँ पे n की जगह 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x कितना आया देखो लैम्डा बाई, यस वेरी गुड। फिर n इज इक्वल टू 2 लेके यहाँ पे पुट करो, n इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो x कितना आया लैम्डा। फिर x इज इक्वल टू 3 लो, यहीं पे पुट करो, देखो x कितना आया 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, नाउ ये देखो कैसे कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यही था पोजीशन ऑफ नोड नहीं, तो पहला नोड रहा ये, सेकंड रहा ये, थर्ड रहा ये, फोर्थ रहा ये, तो एक नोड और नेक्स्ट नोड में डिस्टेंस कितना है, दिस नोड और इसमें डिस्टेंस कितना है, दिस नोड और दिस नोड में डिस्टेंस कितना है। तो इससे क्या सीखा, नोड और नेक्स्ट नोड में डिस्टेंस रहा लैम्डा बाई 2। यही था एंटी नोड नहीं, ये रहा पहला एंटी नोड, ये यहां से यहां तक फर्क कितना है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, लैम्डा बाई 2, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस नहीं, यही था पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसको कहते थे एंटीनोड। तो एक एंटीनोड और नेक्स्ट एंटीनोड में डिस्टेंस कितना है, तो यहां लिख देता हूं, एंटीनोड एंटीनोड में डिस्टेंस रहा भी लैम्डा बाई 2। ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं किया होगा। तो पहले यहां से इधर को जाते हुए पहले आया 0 ये, फिर उसके बाद 0 के बाद ये आएगा या ये आएगा, हाँ। ये रहा स्केल, यहां रहा 0, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 4, यहां से इधर को जाते हुए पहले 2 आएगा, पहले 1 आएगा, पहले 1 आएगा।
तो यहां से इधर को जाते हुए जीरो तो आ ही गया, फिर ये आएगा या ये आएगा, पहले आएगा, नहीं? ठीक है, हाँ वही हो रहा है, ये मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम सो ऑन। तो एक नोड और एंटी नोड में ये और इसमें डिस्टेंस कितना रहा? सो तो इससे क्या सीखा? नोड एंटी नोड में डिस्टेंस रहा लेमडा बाई 4। ये क्लियर हो गया? नहीं? अब जो क्लियर हो गया, नाउ ओपन पाइप क्लोज पाइप स्ट्रिंग सिर्फ 10 मिनट लगेगा। ओपन पाइप क्लोज पाइप सिर्फ 10 मिनट लगेगा, नहीं? नाउ लुक, सो थक तो नहीं गए हैं? ये पेपर छुड़वा दिया था वहां से, ये वहां पे कराया नहीं था बेटा तुम्हें? तो शुरू ही हुआ है यार, नहीं? ये 20 तारीख तक जाके खत्म होगा? अच्छा चलो, ना बस 10-15 मिनट में ओपन पाइप क्लोज पाइप हो जाएगा। फिर नाउ बताना जब वहां ऐसे ही करेंगे या फॉर्मूला लिख देंगे? थ्योरी भी सही समझा रहा हूं मैं यहाँ भी। ना अब ओपन पाइप क्लोज पाइप कर देते हैं, फिर सारी समराइज कर देते हैं आज जो जो किया आज और कल में। नाउ नाउ then comes stationary waves in an open pipe, in a closed pipe, and vibration of strings, नहीं? now now अब ये भी जो सिखाया स्टेशनरी वेव्स, बस अभी जो स्टेशनरी वेव्स सिखाया और डायग्राम को ऐसे बनाया था, नहीं? इस पॉइंट को क्या कहा? नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये भी रहा नोड, नहीं? नोड के बीच में यही था एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। और क्या सिखाया? एक नोड एंड द नेक्स्ट नोड में डिस्टेंस कितना रहा? मीन्स उस वेव का जो वेव लेंथ है दैट डिवाइडेड बाय 2। एक नोड और नेक्स्ट एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाई 4। ठीक है, एक एंटी नोड दूसरे एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाई 2। ठीक है ना? ये तो रहा स्टेशनरी वेव्स। ना लुक, नाउ अब ओपन पाइप, ना लुक ओपन पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव्स। ना लुक, यहां से क्या सीखा? जहां पे नोड है
इधर से और इधर से, इधर से और इधर से वहीं पे ऐसे ही इकट्ठा हो रहा है, नहीं? यही रहा एक ओपन पाइप, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। इसी के अंदर जो एयर वाइब्रेट हो रहा है उसी की वजह से अगर स्टेशनरी वेव बन रहा है, इधर ओपन है, इधर ओपन है, इधर बनेगा एंटी नोड, इधर बनेगा एंटी नोड। नहीं, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्यों एंटी नोड बनेगा ना। बीच में एक नोड लेता हूं, ये पाइप की लंबाई यहां से लेके यहां तक को मैंने एल कहा। जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इसे इकट्ठा ही है। ये पाइप जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे नहीं बनता, थोड़ा सा इधर को बनता है एंटी नोड, यहां नहीं बनता, इसके थोड़ा इधर को बनता है। वो नीट के लिए नहीं है, उसको कहते हैं एंड करेक्शन, वो जेई के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। नाउ यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक कितना है? यहां से तक λ/4। तो फिर यहां से यहां तक कितना हुआ? और यहां से यहां तक पाइप का लेंथ भी है, तो L इज इक्वल टू, तो इसमें से λ इज इक्वल टू 2L। और इससे पहले कल के वीडियो में समझाया था V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू V बाई लैम्डा। अगर इसके अंदर ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहा न्यू 1, क्या होगा? V, व्हिच V? वेलोसिटी ऑफ साउंड जो 330 डिवाइडेड बाई इसी जगह का लैम्डा, इसी जगह का लैम्डा कितना है? तो 2L। पाइप वही है, वही पाइप है, यहां पे बन रहा है एंटी नोड, यहां बन रहा है एंटी नोड। इससे पहले इन दोनों के बीच में एक नोड लिया था, अब मान लो 2 नोड ले रहा हूं। जैसे 2 नोड लूंगा, 2 नोड के बीच में फिर एक एंटी नोड आ जाएगा, यहां फिर एक एंटी नोड आ गया। यही नोड जहां पर है वहीं पे दोनों साइड से ऐसे इकट्ठा कर दो। पाइप वही है, लेंथ ऑफ द पाइप इज L, लेंथ ऑफ द पाइप इज L। अब यहां से यहां तक कितना है? λ/4, 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 λ/4। कितनी बारी कहा? 1 2 3 4, 4 λ/4 लैम्डा। सो L इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां का लैम्डा कितना आया ना? यहां पे जो वेव बन रहा है, स्टेशनरी वेव्स, इनका वेवलेंथ, और यहां जो बन रहा था ये वेवलेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। सो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहा न्यू 2। फ्रीक्वेंसी कहता था मैं क्या हूं ना? V बाई लैम्डा, तो V बाई लैम्डा की जगह यही लिखा L। डोंट रिमेंबर लाइक दिस, सिर्फ पहले को याद रखना है। इसको क्या करोगे? ये मिलेगा बाई 2। तो ये जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है पहले का डबल, सिर्फ एक ही याद रखना। नो, पाइप वही है, पाइप वही है, इधर बना एंटी नोड, इधर बना एंटी नोड। इससे पहले बीच में कितना नोड लिया था? 2, अब 3 ले रहा हूं, 1 2 और 3। जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा कर दो। ये दोनों नोड के बीच में फिर एंटी नोड, ये दोनों नोड के बीच में फिर एंटी नोड। पाइप की लंबाई रहा यहां से लेके यहां तक, नहीं वही पाइप है। 1 2 3 4 5 6, 6 λ/4। तो L इज इक्वल टू 6 λ/4। 2 से कैंसिल किया, 3 λ/2। हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? लैम्डा निकालना पड़ता है। अगर ऐसे बन रहा है स्टेशनरी वेव्स, यहां पे लैम्डा कितना हुआ? ये 2 इधर आ गया, 2L/3। चीजों को फंडामेंटली सीखना, रटना नहीं। इसी के अंदर जो स्टेशनरी वेव बना उसका वेवलेंथ कितना है? ऐसा नहीं याद रखना, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पाइप। यहां पे जो स्टेशनरी वेव बना उसका वेवलेंथ कितना है? पाइप। यहां जो स्टेशनरी वेव बना, ठीक है, वो लैम्डा कितना है? 2L/3, ठीक है नहीं? नाउ तो यहां जो फ्रीक्वेंसी हुआ उसको कहा न्यू 3।
तो कितना होगा ना, v बाई लेमडा ना, v बाई लेमडा की जगह ही लिखा 2l/3, ये 3 ऊपर आ गया, 3v/2l। डोंट रिमेंबर लाइक दिस, नहीं रिमेंबर वही करना है, इतने सारे थोड़ी याद करना है। इसको क्या करूं वो मिलेगा, हाँ 3 टाइम्स, सो न्यू 3 रहा 3 टाइम्स द फर्स्ट वन। ठीक है, क्लियर। इसे सीखा क्या, सिर्फ पहले को याद रखना। सेकंड वन है पहले का डबल, थर्ड वन है, अगला होगा पहले का, अगला होगा सो, ठीक है नहीं। अच्छा, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, नहीं जैसे आपका नाम है क्या, अहना, योर्स गुनित, नहीं इसका नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। इसको फिर क्या कहोगे बोल दो, उसको क्या कहोगे बोल दो, अगला क्या होगा, समझा गया ना। और क्या सीखा, कुछ भी क्वेश्चन आए जैसे कर पाओगे सारी कर देता हूं। और क्या सीखा देखो, इसमें नंबर ऑफ एंटी नोड और नोड को गिनती करो, इस पे नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड को गिनती करो। यहां जो एंटी नोड है, जितना नोड है दैट +1 नहीं, एंटी नोड की जो संख्या है 2 है, एन 1 है, तो एंटी नोड उससे 1 ज्यादा है। यहां भी देख लो वही हिसाब किताब बैठता है नहीं, नोड्स कितने हैं गिनती करो, 1 2, यहां लिखा 2, 2 + 1 3, एंटी नोड इज 3, 1 2 3, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहां भी वही फॉर्मूला फिर लगे हुआ, नोड +1। ऐसे भी आया है क्वेश्चन, अगला बोल देगा ओपन पाइप इज वाइब्रेटिंग, उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स बन रहा है, हैविंग 1 नोड, इतना ही पूछा। देन व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, नहीं ऐसे नहीं पूछा। एन ओपन पाइप स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड हैविंग ओनली 2 एंटी नोड्स, तो ये वाले तो है ही नहीं, इधर तो 2 से ज्यादा ही है। देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, नहीं सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। अगला ये रट लेते हैं लेकिन ये पता नहीं है, अगला ऐसे क्वेश्चन बना देता है, कहता सर ने तो ऐसे बताया नहीं था हमें। ठीक है, अगला ऐसे बना देगा, एन ओपन पाइप इज वाइब्रेटिंग हैविंग ओनली 2 नोड्स इन इट, तो इसकी बात कर रहा है, इसकी कर रहा है, इसकी कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, द फर्स्ट वन। आपने सिर्फ पहला ही हुआ याद रखना, ओपन पाइप का क्लियर। इसका नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सो ऑन। ऐसे नहीं पूछेगा ओपन पाइप इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स इन इट, 1 2 3, तो इसके आगे जो नंबर लिखा है वही रहा नंबर ऑफ नोड्स, इसके आगे जो नंबर लिखा है वही रहा नंबर ऑफ नोड्स। इसके आगे क्या लिखा है, 1 ही लिखा है, 1 हो गया ओपन पाइप। नाउ अब चलते हैं क्लोज्ड पाइप में, अब चलते हैं क्लोज्ड पाइप में। नाउ थक तो नहीं गए हैं, थक नहीं गए, थक गए, कमाल है इतनी डिटेल में, रुक जाओ जरा 10 मिनट, अभी ऐसे तो समझा रहा हूं आपको। नाउ अब रहा क्लोज्ड पाइप। नाउ मैं तो सोचा था 2 घंटे लगा के पूरा कर दूंगा इसको। नाउ देन रहा क्लोज्ड पाइप। नाउ क्लोज्ड पाइप किसको कहते हैं, नाउ क्लोज्ड पाइप किसको कहते हैं। नाउ तुम्हारे लिए ये पाइप जहां खत्म हो रहा है वही बन रहा है एंटी नोड, लेकिन यहां नहीं बनता, थोड़ा सा इधर को बनता है, ये थोड़ा सा इधर को बनता है। यहां से जितना इधर को बनता है उसको कहते हैं, उसका एंड करेक्शन ई,
वो तुम्हारे लिए नहीं है, नीट के लिए नहीं है, नहीं। नाउ नाउ लुक, देन कम्स क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दोनों तरफ क्लोज नहीं है, एक तरफ क्लोज है, एक तरफ क्लोज है। जैसे ये रहा, एक तरफ क्लोज है, ऐसे ब्लो कर रहा हूं, साउंड आता है, नहीं, मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी है। अब देखो, नाउ यही रहा क्लोज पाइप, इधर बंद है, इधर ओपन है, यहां बनेगा एंटीनोड, इधर बनेगा नोड। जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से ऐसे इकट्ठा होता था। ये पाइप की लंबाई रहा, यहां से यहां तक रहा L, और नोड एंटी नोड में डिस्टेंस क्या था 4, और यहां से यहां तक L है, तो L इज इक्वल टू, तो लैम्डा कितना हुआ फिर 4L। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था न्यू क्या था V बाई लैम्डा, तो यहां का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहा न्यू 1 होगा V बाई इसी जगह का लैम्डा कितना है 4L। क्लोज पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी। पाइप वही है, पाइप वही है, यहां बना एंटी नोड, यहां बना नोड। अब इन दोनों के बीच में एक में और एक नोड लिया, जहां पे नोड है दोनों साइड से इधर से इकट्ठा हो रहा है, ऐसे ही किया। फिर दोनों नोड के बीच में फिर एक एंटी नोड आ गया। पाइप वही है, लंबाई वही है, एल वही है, ठीक है। नाउ एल वही है, नाउ यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4। कितनी बारी कहा, 3 बारी कहा। सो एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 3। अगर ऐसे स्टेशनरी वेव्स बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी को कहा न्यू 2, क्या होगा ना V बाई इसी जगह का लैम्डा लिखा 4L बाई 3, 3 ऊपर चला गया, 3V बाई 4L। डोंट रिमेंबर लाइक दिस, हर एक को थोड़ी याद रखना है। इसको क्या करोगे वो मिलेगा, हाँ। तो ये जो सेकंड फ्रीक्वेंसी रहा पहले का 3 गुना, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी रहा पहले का 3 गुना, ठीक है। सिर्फ पहले वाला याद रखना। और थर्ड, चलो थर्ड को यहीं पे समझा देता हूं। थर्ड वन, नाउ वही पाइप है, लेंथ यहां से यहां तक रहा L, यहां तो बनेगा एंटी नोड, यही रहा नोड। इससे पहले दोनों इसके बीच में एक नोड लिया था, अब 2 नोड ले रहा हूं। जैसे 2 नोड लिया, दोनों नोड के बीच में फिर एक एंटी नोड आ जाएगा। नाउ जहां पे नोड है वहीं पे इकट्ठा कर दो। नाउ अब यहां क्या लिखोगे, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4, 1 2 3 4, कहीं गड़बड़ तो है? हाँ 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 सॉरी, 1 2 3 4 5, तो L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 5। तो हर जगह पे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वहां पे क्या निकाल रहा हूं, उस जगह का लैम्डा निकल गया। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को न्यू 3 कहा, क्या होगा V बाई लैम्डा, इसी जगह का लैम्डा दैट इज 4L बाई 5, इसी को ऊपर ले गया। नाउ 5V बाई 4L। डोंट रिमेंबर लाइक दिस, इसको क्या करोगे ये मिलेगा। सो जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है पहले का 5 गुना। अब इनका भी नाम है, नहीं, इनका भी नाम है। इसी को कहते हैं इसका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सो ऑन, ऐसे भी कहते हैं। यही रहा इसका फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो पहले वाले को, ये रहा भी इसका फंडामेंटल। और इसको कहोगे इसका फर्स्ट हार्मोनिक, इसको कहोगे इसी क्लोज पाइप का फर्स्ट हार्मोनिक। इसको क्या कहोगे, मिस्टेक यहीं पे करते हैं स्टूडेंट,
नहीं, इसका नाम तो फास्ट हार्मोनिक कहो नहीं तो फंडामेंटल। ये इसी का 3 गुना है। हाँ, सेकंड हार्मोनिक नहीं कह देना, सेकंड फ्रीक्वेंसी है। उसके आगे जो नंबर लिखा है इसको कहोगे थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या कहोगे? हाँ, हाँ, नो, इसके आगे जो नंबर लिखा है फिफ्थ हार्मोनिक। अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? मीन्स ऑड नंबर आ रहा है, 1 3 5 7 9। ठीक है, क्लियर? जैसे यहां पे ये सिखाया ये, और यहां पे देख लेते हैं नोड एंटी नोड की संख्या देखो। नोड जितना है एंटी नोड भी उतना ही है। नोड 2 है, एंटी नोड भी 2 है। यहां भी वही है, 1 2 3 है। नोड जितना है एंटी नोड भी उतना ही है। ठीक है, ये रहा वन काइंड ऑफ नेमिंग। नहीं, नाउ देर इज अनदर काइंड ऑफ नेमिंग। देर इज अनदर काइंड ऑफ नेमिंग, और रहा ये। इसी का पहले को छोड़ दो, इसका पहले को छोड़ दो, सीरियली यहीं से चलो। इसको कहो फास्ट, फास्ट ओवरटोन। इसको कहो सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, सो ऑन। इसका पहले को छोड़ दो, यहां से सीरियली बोलते जाओ, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, सो ऑन। ठीक है, क्लियर? क्लियर? नाउ जब ये सीख लिया, 2025 का न्यूमेरिकल कर देते हैं 2025 नीट। नाउ 2025 नीट। ओपन पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या रहा? V बाई एल क्या है? लेंथ ऑफ द पाइप। ओपन पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या रहा? 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द पाइप। नाउ 2025 में क्या पूछा था देखो अभी। ठीक है, लोग कहते थे ना डिफिकल्ट था, नहीं? 2025 में क्या पूछा था? नाउ लुक, ओपन पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या है? V बाई 2L। उसने कहा था एक ओपन पाइप है, इसका पहला फ्रीक्वेंसी जो है वो है, यही रहा ओपन पाइप। कहा इसको आधा पानी में, इधर रहा पानी, इसी का आधा पोर्शन पानी में डुबा दिया, वही पाइप है। आधा जब डुबा दिया ये पाइप, अभी ओपन पाइप बना या क्लोज हो गया? एक साइड क्लोज हो गया, ये देखो। तो अब ये एक क्लोज पाइप बना, तो उसका लेंथ कितना हो गया? आधा हो गया। तो इसका लेंथ हो गया अभी L/2। अब इसका पहला फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अब क्लोज वाला लगेगा, V बाई 4L। V बाई 4 टाइम्स इसी का L कितना रहा? इतना ही था, डज नॉट चेंज। बस इतना ही था। अब एक तरफ क्लोज हो गया तो क्लोज पाइप का फॉर्मूला लगेगा ना, बस इतना ही था। ओपन पाइप इज हाफ डिप्ड इन वाटर, व्हाट हैपेंस टू इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? डज नॉट चेंज। बस 4 नंबर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर? अब मैं उसी के साथ नया क्वेश्चन बना रहा हूं, उसी के साथ नया क्वेश्चन बना रहा हूं। देखो, पहले ओपन पाइप था, उसका लेंथ इज लेंथ L, तो उसका पहला फ्रीक्वेंसी यही रहा, नहीं? मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूं। कहा उसी ओपन पाइप का 1/3 पानी में डुबा दिया, 1/3 पानी में डुबा दिया। अब फ्रीक्वेंसी जो पहले था
उसका कितना टाइम्स है, नहीं तो दोनों फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है, जो मर्जी पूछे। 1/3 डुबा दिया। बाहर ऊपर कितना रहा फिर, बाहर फिर कहा कि 1/3, इसी का 1/3 डुबा दिया। मीन्स यहां से यहां तक रहा L/3, फिर ऊपर कितना रहा, और वो क्लोज पाइप हो गया। तो उसका पहला फ्रीक्वेंसी यही था ना, V/4L। V/4 L की जगह क्या लिखूंगा, 2L/3। ये 3 ऊपर चला गया, 3V/8L। इसी को कहा न्यू वन, नहीं, इसी को कहा न्यू वन। कहा ये इसका कितना टाइम्स है, 3V/, बस ऐसे ही। कहा दोनों का रेशियो क्या है, डिवाइड कर देना। उसको याद थोड़ी रखना है। हर एक में बहुत सारे नीट के बच्चे ना रटते हैं आंसर। फंडामेंटल चीजें क्लियर है, नहीं? ठीक है, क्लियर। अब चलता हूं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। नहीं, ओपन पाइप क्लोज पाइप हो गया। नाउ और एक क्वेश्चन बना देता हूं, नाउ और एक क्वेश्चन बना देता हूं, नहीं। मैंने कहा देखो, नाउ बस 2 मिनट। लिखो, तब तक मैं रब करता हूं। नाउ एक क्वेश्चन लिखो। The fast harmonic of closed pipe is equal to the fast harmonic of open pipe। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप्स। जो दे रखा है वही लिख लो, अपने आप ही आएगा। फास्ट हार्मोनिक ऑफ, क्या कहा, क्लोज्ड पाइप is equal to fast harmonic of open pipe. Then what is the length ratio of the two pipes? हो गया। जो कहा इंग्लिश में उसी को मैथ में फॉर्मूले में ट्रांसलेट कर दो, और क्या। कहा फास्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप, फास्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप कितना था, V/4 L1 कह देता हूं ना, इज इक्वल टू, कहा कि फास्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप V/2, बस, और कैंसिल कर दो, और क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। L2 इज इक्वल टू, तो जो पूछा होगा, L1/L2 इज इक्वल टू 1/2। नहीं, ऐसे घुमाया। कहा फास्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, overtone of closed is equal to second harmonic of open. Then find the length ratio of the two pipes. Fast overtone of closed,
क्लोज का पहले वाला कितना था? क्लोज का पहला पहला सेकंड क्या था उसका? 3 1। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? ये रहा क्लोज के लिए। एक सेकंड लिख देता हूं। ओपन का पहला क्या था? b/12। सेकंड क्या था? 2 1। थर्ड क्या था? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? क्या कहा है मैंने? कहा ये पहले को छोड़ के, जैसे कहा था रिमेम्बर करने को। ये वाला लाइन रहा फास्ट ओवरटोन, ये वाला लाइन रहा सेकंड ओवरटोन, ये वाला रहा थर्ड, ये वाला रहा फोर्थ ओवरटोन। जो लिखा है ट्रांसलेट कर दो। फास्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड यानी दिस 3 न्यू 1, बट इसका न्यू 1 याद रखना चाहिए ना। 3 4 L1 इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक। इसका सेकंड हार्मोनिक यही था नहीं? 2 टाइम्स द फर्स्ट वन V/2 L2 नहीं? अब हो जाएगा, मैं कैंसिल कर दो, बाकी तो रहा नहीं। ठीक है, ये 3 ऊपर है। 3/4 L1 इज इक्वल टू, सो 3 L2 इज इक्वल टू 4 L1, सो L1/L2 इज इक्वल टू, बस ऐसे ही। ठीक है, क्लियर? ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वो अगला लिख देगा ऐसे। नाउ देन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। नाउ वो कर देता हूं फिर है कल इसी के साथ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग कर दूं ना, फिर पक्का याद हो जाएगा ना इसी वीडियो में। नाउ 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 लुक, नाउ अब इससे पहले मास पर यूनिट लेंथ समझाया था, टेंशन भी समझाया था नहीं? जो गिटार का तार है इधर इधर टाइटली बंधा हुआ है, स्ट्रेच्ड है, मीन्स उसमें टेंशन है। सारे तार का थिकनेस सेम है क्या? है? गिटार का जो वायर है, 2 4 वायर ऐसे लगे होते हैं, सेम नहीं है, अलग अलग है, कोई मोटा है कोई पतला है। इसका मतलब उनका मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है, मटेरियल सेम है नहीं? नाउ नाउ लुक, दोनों पास से बंधा हुआ है, मीन्स दोनों पास से टेंशन है। नाउ ये रहा एक वायर, बस 5 मिनट, इधर फिक्स्ड है इधर फिक्स्ड है, यही सेंटर से ऐसे किया प्लग ऐसे, तो इधर तो बंधा हुआ इधर बंधा हुआ, ये फिर ये ऐसे ही वाइब्रेट होगा, पूरा का पूरा ऊपर जाएगा पूरा का पूरा नीचे रहेगा। ये वाला पॉइंट क्या रहा? नोड, ये रहा एंटी नोड। तार की लंबाई रहा यहां से यहां तक, नोड नोड डिस्टेंस कितना है? तो वही रहा L, L इज इक्वल टू λ/2, सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2L नहीं? ठीक है। नाउ तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वेलोसिटी बाई लैम्ब्डा की जगह लिखा 2L। मैंने क्यों कहा ये पाइप के साथ इसको भी करा दूं ताकि याद रखना आसान होगा। ये किसके लिए था? तो स्ट्रिंग का जो है वही है, वही स्ट्रिंग है,
वही स्ट्रिंग है, वही स्ट्रिंग है। अब ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे कैसे वाइब्रेट हुआ? क्या करोगे? ऐसे वाइब्रेट होगा। लुक, देखना, यहां से यहां तक रहा एल, ये रहा नोड, ये भी रहा नोड, ये भी रहा नोड, यही रहा एंटी नोड, एंटी नोड। कितने से ऐसे वाइब्रेट हो रहा है? नहीं, यहां से यहां तक एल, यहां से यहां तक एल बाई फोर, एल बाई फोर, एल बाई फोर, एल बाई फोर, 4 बारी कहा तो एल रहा। यहां पे इसको कहां से ऐसे प्लग किया था? यहीं से, यहां से यहां तक रहा एल टू, यहां से यहां तक एल आधा एल बाई टू, इट वॉज प्लग्ड एट एल बाई टू। बहुत साल पहले था, 20 साल पहले। यहां से यहां तक रहा एल बाई फोर, इट इज प्लग्ड, PLUCKED, प्लग्ड एट एल बाई फोर। यहां से ऐसे किया, जैसे वाइब्रेट होने लगा उंगली यहीं पे दबा दिया, जहां पे दबाया वहीं पे नोड बन गया। दबाया मीन्स टच्ड एट एल बाई टू, तब ऐसे वाइब्रेट हुआ। बट यहां पे जो फ्रीक्वेंसी वहां पे वो नहीं है। वहां देखते हैं लैम्डा क्या है, तो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर। कितनी बारी कहा? 4 बारी। 4 लैम्डा बाई फोर दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी को कहा न्यू टू, क्या होगा? वेलोसिटी बाई लैम्डा, लैम्डा की वेलोसिटी बाई एल। यही रहा इसका पहले वाला। इसको क्या करूं, ये मिलेगा यानी ऐसे ही नहीं, मैं डिवीजन से दूर रहता हूं। इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, वो मिला। तो इसका जो सेकंड फ्रीक्वेंसी रहा पहले का डबल। ओपन पाइप में भी यही था। नाउ नाउ और क्या सीखा? और क्या सीखा? जो एच कोई ऐसे ही लिखता है, एच, दिस इज ए लूप, नहीं, धागा डालने के लिए। ये रहा 1 लूप। यहां पे कितने लूप्स है? 2 टाइम्स। 1 लूप 1 टाइम्स। अब तीसरा कर देते हैं, वही स्ट्रिंग है बस। ये रहा नोड, ये रहा नोड, नोड, ये रहा नोड, ये रहा एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। पाइप वही है। तो अब एल को क्या लिखोगे? लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, 1 2 3 4 5 6, 6 लैम्डा बाई फोर, दैट इज इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू, तो यहां का फ्रीक्वेंसी को न्यू 3 कहा होगा V बाई लैम्डा, V बाई इसी जगह का लैम्डा 2L बाई 3, 3 ऊपर आ गया। इसको क्या करूं, वो मिलेगा। So third frequency, so don't remember, so nu 3 is equal to 3 times the first one। ठीक है, 1 loop 1 times, 2 loops 2 times। यहां पे कितने लूप्स है? पूछा था क्वेश्चन जेई में ऐसे। ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन 5 सेगमेंट्स, तो उसका फ्रीक्वेंसी बोलो। न्यू वन, नहीं, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन 1 सेगमेंट, फ्रीक्वेंसी बोलो। पहले बोला 1 सेगमेंट, नहीं, वाइब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट्स। फिर पहले वाला याद रखने से हुआ। और क्या सीखा? सारी कर देता हूं। यहां पे गिनती करना, नोड जितना एंटी नोड है उससे ज्यादा, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू एंटी नोड प्लस 1। यहां भी गिन लो, नंबर ऑफ नोड्स 1 2 3, एंटी नोड से एक ज्यादा है, उधर भी गिन लो। ठीक है, तो ओपन पाइप याद रखने से जो हुआ, इसको भी याद रखने से वही हुआ, नहीं? ठीक है, क्लियर? नाउ और 2 मिनट, नहीं, नाउ नाउ देन लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग लॉज। ठीक है, नाउ और रहा ये फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल क्या है? न्यू है।
कोई एन लिखता है, कोई एफ लिखता है, नहीं? ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया पहला लॉ, न्यू प्रोपोर्शनल टू दिस, पढ़ना क्या लिखा है? टेंशन, टेम्परेचर नहीं, नहीं। नाउ फ्रीक्वेंसी, सेकंड, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/, मीनिंग क्या है? लेंथ ज्यादा होगा तो ये ज्यादा है तो ये, टी डबल हो गया तो ये, टी 4 गुना हो गया तो ये, टी आधा हो गया तो ये 1/√2 टाइम्स, ऐसे ही बोलोगे। देन थर्ड लॉ रहा, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, म्यू को क्या समझाया था? मास पर यूनिट लेंथ, उसका मीनिंग भी समझाया था ना। यही रहा एक कपर वायर, ये रहा अनदर कपर वायर, इन दोनों में से म्यू किसका ज्यादा है? नहीं, ठीक है। जब इसकी बात कर रहा हूं एल एंड म्यू कांस्टेंट, जब इसकी बात कर रहा हूं टी एंड म्यू कांस्टेंट, जब इसकी बात कर रहा हूं दिस एंड दिस कांस्टेंट, इन्हीं को जोड़ के आया न्यू प्रोपोर्शनल टू, बोलो 1/L टी बाई, सॉरी, म्यू का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर? नाउ इक्वेशन वेरी करके बनाएगा का, ये बदला ये बदला, पहले ही था, इसी को यही कहता था। क्वेश्चन आपको नॉर्मली टीचर ना सिखाते नहीं, क्वेश्चन यही रहा। मैं यहीं पे क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको आंसर बोलना है बिना पेन चला के, आपको बिना पेन चला के आंसर ओरली बोलना है। कहा कोई स्ट्रिंग था ना, जो उसमें टेंशन था, जो लेंथ था, जो उसका म्यू था, और फ्रीक्वेंसी जो था। ठीक है, कहा कि टेंशन को डबल कर दिया, लेंथ को आधा कर दिया, तार वही है। अब फ्रीक्वेंसी को क्या कहूंगा? सीधा ही बोलोगे, इतने को यही कहता था। अब टी की, सॉरी हाँ क्या गलत लिख दिया, टी की जगह लिखा 2t, समझाया बेटे? नहीं, और मैं भी थक गया ना, तभी गलत चल रहा है पेन, नहीं। नाउ प्रोपोर्शनल टू 1/L की जगह लिख दिया L/2, 2 ऊपर आ गया, समझ आ गया? नहीं, टी की जगह लिख दिया 2t, ये 2 बाहर आ गया, ये वही रहा। और इसको सजा के लिख के आना चाहिए, तो डेट क्या रहा? 2√2 टाइम्स 1/L, यही रहा। पहले इतने को ही कहता था, इतने को, तो हो गया 2√2 टाइम्स फर्स्ट वन। ये सीख गए ना, तब ऐसे सीख गए, फिर आसान होता है। ठीक है, अब काफी हो गया ना, बस और 20 मिनट लगेगा, और फिर को आज संडे है, और कल तो +2 वाला कराऊंगा। हाँ जी, 8 बजे? अच्छा 8 बजे कहा था, अच्छा तो 8 से 8:30 में ये पूरा कर दूंगा, और क्या। अच्छा अच्छा, हाँ जी, और थोड़ा सा ही रह गया नो, नहीं हो गया नो नो, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, थक गए? चलो और एक वीडियो में चढ़ा दूंगा, देख लेना। हाँ हाँ, और 20 मिनट में चढ़ा दूंगा, वो सिंपल है। यंग्स मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट क्या है, ये वेलोसिटी है। नहीं, बल्क मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है।
ठीक है। नाउ नाउ वेलोसिटी ऑफ, चलो, वेलोसिटी ऑफ longitudinal waves. Now now look, नाउ इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कराया था, सॉलिड्स लिक्विड्स नहीं। नाउ बस 20 मिनट लगेगा। जैसे अभी समझाया था, स्ट्रिंग में जो वेव था वाइब्रेट ऐसे होता था, जो ऐसे रहा था। वेलोसिटी कितना आया था, टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट ही आया था ना, डायमेंशनली किया था। अब वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ वाइब्रेट ऐसे आगे पीछे होता है, डिस्टर्बेंस इधर को जाता है नहीं। ना इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यंग्स मॉडुलस भी कराया था, बल्क मॉडुलस भी कराया था नहीं। नाउ यंग्स मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये क्या था ना, फोर्स बाय एरिया, चेंज इन लेंथ बाय एल। ये लेंथ बाय लेंथ, इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं है, इसका क्या है ना, जो फोर्स बाय एरिया का है। मैंने ऐसे लिख दिया, यंग्स मॉडुलस बाय रो का स्क्वायर रूट डेंसिटी। देखते हैं क्या देता है। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा ना, फोर्स बाय एरिया, यही रहा डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये रहा एफ वी बाई ए एम का स्क्वायर रूट। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एल क्यूब। एरिया एल स्क्वायर, मास रहा एम, इसी का स्क्वायर रूट। अब देखो ये कितना आया, एम एम कैंसल्स, एक एल स्क्वायर इधर कैंसल्स, एल स्क्वायर टी माइनस 2 का स्क्वायर रूट, दैट इज एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लेंथ बाई टाइम नहीं। तो यंग्स मॉडुलस किसका होता है, पानी का होता है या तार का, वायर का? वायर का, जिसको खींच के लंबा कर पाओगे, पानी का तो नहीं। तो किसी सॉलिड वायर में अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है, उसका वेलोसिटी रहा उसका यंग्स मॉडुलस बाई उसी मटेरियल का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसी मटेरियल का स्क्वायर रूट, डेंसिटी का स्क्वायर रूट। ठीक है। नाउ जैसे ही यंग्स मॉडुलस था, ऐसे बल्क मॉडुलस क्या था, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे इसका डायमेंशन नहीं, इसका नहीं है, इसका भी वही है जिसका इसी का था, बल्क मॉडुलस। तो फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए लिक्विड होगा उसका बल्क मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर। देन Newton's formula for velocity of sound. Then Newton's formula for velocity of sound. Now, then Newton's formula for velocity of sound. Now, then raha Newton's formula for velocity of sound. Now look, now केमिस्ट्री आपने किया है। now कोई गैस आइसोथर्मल कंडीशन में है, मीन्स उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका बल्क मॉडुलस किसके बराबर होगा? नहीं,
बोलो। एक गैस आइसोथर्मल कंडीशन में है, उसका बल्क मॉडुलस, उसका जो तीन चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, किसके बराबर होगा? बोलो। आइसोथर्मल कंडीशन के लिए कौन सा लॉ ट्रू था केमिस्ट्री में? हम्म। हैं? हाँ जी। थर्मो, यस। टेम्परेचर कांस्टेंट है, चलो इतना तो सुना होगा, बॉयल्स लॉ। क्या था बॉयल्स लॉ? ठीक है, नहीं, वेरी गुड। नाउ यही था, पी वी इज इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट, ये तो रहा नंबर ऑफ मोल्स, इतना लिया लिया है। अगर ये कांस्टेंट है, ये फिर कांस्टेंट, मींस पी वन वी वन इज इक्वल टू, मीन्स कुछ होने से पहले पी वी जितना था, कुछ होने के बाद भी पी वी उतना ही है। नहीं ना, अब ये भी समझाया था, बल्क मॉडुलस क्या था ना, फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। आइसोथर्मल कंडीशन के लिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, डिफ्रेंशिएट किया, जब दोनों मल्टीप्लाइड होता है ऐसे होता है, फर्स्ट वन, समझा दूं तभी कर पाओगे ना। क्वेश्चन क्या पूछा था? गैस आइसोथर्मल कंडीशन में है, देन उसका बल्क मॉडुलस क्या है, यही पूछा था। देखते हैं कितना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड वन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट रहा जीरो। नाउ पी डी वी, एलसीएम लेके वी डी पी, नीचे रहा डी टी इज इक्वल टू जीरो, इसको उधर ले गया तो क्या रहा, पी डी वी प्लस वी डी पी, ये उधर जाके हो गया जीरो। अब कुछ सीखोगे, देयर फॉर पी डी वी, ये उधर ले गया माइनस वी डी पी, नहीं ना, इसी पी को यहीं पे रहने दिया, इसी को उधर ले गया माइनस, यही रहा, नहीं ठीक है, यही रहा। इसको सजा के लिखा, डी पी बाई डी भी बाई वी, यही लिखा, यहीं से चला हूं प्रेशर। ये देखना बल्क मॉडुलस है या नहीं। चेंज इन प्रेशर इज ऑल्सो प्रेशर, दैट इज फोर्स बाई एरिया। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और यही था बल्क मॉडुलस, यहीं से चला। तो गैस का बल्क मॉडुलस उसके प्रेशर के बराबर है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसने कहा जब साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम में जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो फिर यही ट्रू है। अभी डिराइव किया था वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी कितना आया था ना, बल्क मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट डायमेंशनली, और बल्क मॉडुलस उसके प्रेशर के बराबर है, तो बी की जगह लिखा पी बाई रो का स्क्वायर रूट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैसियस मीडियम, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है नहीं। अगर साउंड हमारी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर का पी पुट किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ठीक है नहीं, कितना होता था, 1 इंटू 10⁻³ यस बोलो, पास्कल में 1.01 10 टू द पावर 5,
1.01 इंटू 10⁵ यहाँ लिखा। और एटमोसफियर का जो डेंसिटी है रहा 1.293। ये वैल्यू यहाँ लिखा, डिवाइड किया स्क्वायर रूट लेके, ये आ रहा है 280 मीटर पर सेकंड साउंड का वेलोसिटी। बट प्रैक्टिकली करके देखा, प्रैक्टिकली करके देखा मीन्स यू आर हियर, योर फ्रेंड इज हियर, आपने कोई साउंड प्रोड्यूस किया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, दिस डिस्टेंस इज नोन, यहाँ से यहाँ तक टाइम देखा कितना लग रहा है, तो वेलोसिटी रहा डिस्टेंस बाय टाइम। ये जब करके देखा ऐसे प्रैक्टिकली देखा, इतना आ नहीं रहा, इससे ज़्यादा आ रहा है। देयरफॉर ये जो अजम्पशन कि साउंड जब जा रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, वो नहीं, ठीक नहीं है। सो न्यूटन्स फार्मूला इज नॉट करेक्ट। ठीक है। देन कम्स लैपलेस करेक्शन। नहीं, नाउ उसने कहा जब गैसियस मीडियम में साउंड जा रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है वो जगह गर्म हो जाता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं वहाँ ठंडा हो जाता है। इट ट्रेवल्स एडियाबेटिकली। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कराऊंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। गामा क्या था ना, रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीनिंग क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के कितना हीट दोगे, 1 डिग्री गर्म होगा, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के कितना हीट दोगे, 1 डिग्री राइज होगा, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो को कहते हैं गामा। जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, पी यही आया, अब इसी को डिफ्रेंशिएट करके आता है पी इज इक्वल टू गामा टाइम्स पी उसके बल्क मॉडुलस के बराबर आता है। इस कंडीशन को लेके उसका बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स पी के बराबर आता है। गामा रहा ये, तो इससे पहले जो अभी लिखा था बी बाई रो का स्क्वायर रूट था, पी बाई रो का स्क्वायर रूट, और वेलोसिटी बन गया गामा पी बाई रो का स्क्वायर रूट। एटमॉस्फेयर में मोस्ट ऑफ द गैस वो डाइएटॉमिक है। ए गामा फॉर डाइएटॉमिक गैस वैल्यू पुट करके 1.41, दिस कम्स आउट टू बी, यही रहा लैपलेस करेक्शन। लैपलेस करेक्शन ये आ जाता है 330 से थोड़ा ज़्यादा, 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। और प्रैक्टिकली करके देखा, इसके आसपास है ना, कितना है ना, 330 मीटर पर सेकंड है। देयरफॉर दिस इज ट्रू। सो इट ट्रेवल्स एडियाबेटिकली। नहीं, सो इट ट्रेवल्स एडियाबेटिकली। नहीं, नाउ सो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। नहीं, बाकी न्यूमेरिकल के थ्रू कर दूंगा। अब न्यूमेरिकल के थ्रू कर दूंगा। टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। नाउ वेलोसिटी कैसे प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, और वेलोसिटी ओके, बस यही रह गया। नहीं, ठीक है, और 1 डिग्री राइज करोगे मीडियम का टेम्परेचर, साउंड का वेलोसिटी हर 1 डिग्री राइज करने से कितना इंक्रीज होगा, इतना मीटर पर सेकंड पर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। नहीं, इसी को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड।